नमस्कार, अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आंदोलनकारी किसान 22 जुलाई यानी कि कल से अपनी किसान पार्लियामेंट लगाने वाले हैं यानी कि किसान संसद की तैयारी में हैं। हालांकि राकेश टिकैत की अगर बात करें तो उन्होंने पहले ही धमकी दे डाली है कि गृह युद्ध जैसी स्थिति है और किसान संसद लग के रहेगा, हम संसद की तरफ कूच जरूर करेंगे। पिछले 3 दिनों से दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बैठक चल रही थी। सोमवार मंगलवार के बैठक बेनतीजा रहे थे, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एक सहमति सी बन गई है फिर दिल्ली पुलिस और आंदोलनकारी किसानों के बीच में। सहमति ये बनी है कि किसान 200 की संख्या में किसान, ज़्यादा से ज़्यादा 200 की संख्या में किसान बस से जंतर मंतर तक अपनी किसान पार्लियामेंट लगाने के लिए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस की गाड़ी आगे और पीछे चलते हुए उनको स्कॉट करेगी। ये किसान सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पे जाएंगे, बॉर्डर से जंतर मंतर जाएंगे। 11 बजे से 5 बजे तक वहाँ बैठने की इनको इजाज़त है। 5 बजे फिर इन्हें लौट कर बॉर्डर पे आना है। तैयारी पूरी कर ली गई है। वाटर कैनन से लेकर जो फोर्सेस हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में डिप्लॉय कर दिया गया है जंतर मंतर के चारों तरफ। आंदोलनकारी दस्ता भी तैनात कर दिया गया है। योगेंद्र यादव से लेके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला तक इस पार्लियामेंट में शामिल होने आ रहे हैं, मतलब कि किसानों की संसद में, किसान पार्लियामेंट में वो जंतर मंतर पे शामिल होने आ रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने पहले ही कह दिया है कि पूरे देश में जब तक ये पार्लियामेंट सरकार की चलेगी, किसानों की भी अपनी पार्लियामेंट, अपनी संसद चलेगी। लेकिन देखना ये होगा कि 26 जनवरी 2021 को भी दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसी ही रियायत किसानों की दी थी कि आप इन रास्तों से दिल्ली की तरफ जा सकते हैं और शांतिपूर्ण मार्च करते हुए फिर आपको वापस अपने धरना स्थल पे ही आना होगा। लेकिन नज़ारा क्या रहा था हम सभी जानते हैं। किस तरह से लाल किले पर किसानों ने देश की इज्जत को तार तार किया था, तिरंगे का अपमान किया था और खालसा पंथ के झंडे को, तिरंगे को नीचे गिराते हुए वहाँ पे लगाया था। इसके साक्षी हम सभी रहे हैं। पुलिस बुरी तरह से घायल हुए थे, किसान पूरी तैयारी में आए थे, जिनमें तलवार से लेके डंडे से लेके सारे हथियार उनके पास मौजूद थे। उस घटना के बाद कई गिरफ्तारियां भी हुई। दीप सिद्धू से लेकर न जाने कितने और लोग इसमें गिरफ्तार हुए। मामला अभी चल ही रहा है, पूरी तरह से चार्जशीट भी फाइल नहीं हुआ है। कुछ और गिरफ्तारियां 26 जनवरी वाले मामले को लेकर होनी बाकी है। ऐसे में किसानों को फिर से एक रियायत देना कितनी बड़ी समझदारी है, ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। किसान जिद पे अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि बिल जो सरकार लाई है उन्हें वापस करना पड़ेगा। सरकार बोल रही है कि आप आइए, बैठिए, हम आपके अनुसार एक सहमति बनाते हुए संशोधन को तैयार हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आखिर इस बिल में गड़बड़ी क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी तैयार की थी इस पूरे मामले की छानबीन के लिए और एक मसौदा तैयार करने के लिए, उस कमेटी ने भी सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मगर किसान न कोर्ट की मान रहे हैं, न सरकार की मान रहे हैं, न प्रशासन की मान रहे हैं। वो दरअसल जिद पे अड़े हुए हैं। दरअसल जो बैठे हुए हैं वो किसान हैं ही नहीं। ये राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चडूनी, दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, ऐसे कुछ किसान नेताओं की बात अगर करें जो कि सो कॉल्ड किसान नेता हैं, दरअसल ये दलाल हैं। इन दलालों का आंदोलन है जो मंडियों से अपनी शाख को खत्म होते देखकर घबराए हुए हैं। जब ये किसान आंदोलन स्थल से जंतर मंतर की तरफ कूच करेंगे तो चारों इनके निगरानी के लिए
इन पे हर एक नज़र रखने के लिए ड्रोन की भी तैनाती कर दी गई है। 24/7 इन पर ड्रोन की आंखें जो हैं वो गड़ी रहेंगी कि कहीं भी कुछ असामाजिक तत्व, कुछ आतंक फैलाने की फिराक में ना हो। लेकिन आप सब पे अपनी नज़र रख रहे हैं। राकेश टिकैत तो सबसे सामने में है, वो तो पहले ही धमकी दे गया है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली के कमिश्नर साहब समझिए कि वो धमकी दे चुका है कि गृह युद्ध जैसी स्थिति है, युद्ध हो के रहेगा, सरकार को बिल वापस लेना ही पड़ेगा। ऐसे में ये छूट कितना सामाजिक है, कितना संवेदनशील है और कितना डिसिप्लिन रहेगा, इसको कितना एक इंटेलिजेंट डिसीजन माना जाए, ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि क्या इन किसानों को जंतर मंतर पे धरने की इजाज़त देनी चाहिए? क्या ये सच में किसान हैं? क्या इसके बाद कोई हंगामा नहीं होगा और फिर से एक बार भारत के नाम को ख़राब करने की कोशिश नहीं की जाएगी? ये किसान आखिर जिद पे क्यों अड़े हुए हैं? कहीं आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव और पंजाब के चुनाव से पहले प्रशांत किशोर, राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं की कहीं ये गहरी चाल तो नहीं है? सवाल ये भी है कि क्या प्रशांत किशोर एक बार फिर किसानों को अपना कंधा बनाते हुए, बंदूक चलवाते हुए उन्हीं से क्या 2022 के राजनीति की रोटियां फिर से एक बार सेक पाएंगे? सवाल ये भी है कि क्या सरकार, जो केंद्र की सरकार है, जानबूझ के इनको मौका देती है या सच में किसानों को लेकर के केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार संवेदनशील है? वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो सवाल हमने पूछे हैं उस पर अपनी राय ज़रूर रखिए। जय भारत, जय हिंद।